अस्सलाम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आप लोग किसी दिन अचानक से ऐसे बैठे हुए हैं और आपको किडनी में पेन स्टार्ट हो गया है और आपको पहले इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं था। अब ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। मैं ये वीडियो इन दोनों के लिए डिस्कस कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि किडनी में पेन की रीज़न क्या होती है और हम लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं, और जिनको नहीं भी ये इशू है और वो भी किस तरह से केयर कर सकते हैं। और स्पेशली ये मैं बच्चों के लिए जो सा है, वो आजकल बच्चों में 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चों में, छोटी एज के बच्चों में ये इशू आ रहा है कि जो उनकी किडनी में पेन हो रहा है। तो वो इतनी छोटी एज में बच्चों की किडनी किस तरह से ये ख़राब होने की तरफ जा सकती है। तो अब इससे रिलेटेड जी मैं आप लोगों के आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगी और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो बाकी और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को या जिन लोगों को किडनी का इशू है वो लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इसकी रीज़न क्या है, और ये वो खुद से ही अपनी डाइट को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। और किडनी एक इतना सेंसिटिव इशू है कि लीवर का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हम लीवर की केयर करें अच्छी तरह से, उसको हम लोग अपने जूसेस वगैरह उसे वो दें, अच्छी डाइट दें, उसका ख्याल रखें अपनी हेल्थ का, एक्सरसाइजेज का, तो हम लीवर को 3 साल में नया लीवर बना सकते हैं, नया लीवर बन सकता है। लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि जब वो ख़राब होने की तरफ स्टार्ट हो जाती है तो वो ख़राब होते होते जब डायलिसिस पे बात आ जाती है और फिर उस टाइम पे कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर वो सिर्फ सांसें मिल रही होती हैं, डायलिसिस कराने से आप लोगों को सिर्फ सांसें मिल रही होती हैं उस टाइम पे, और उसके लिए कोई ना डॉक्टर कुछ कर पाते हैं ना आपके फैमिली मेम्बर कुछ कर पाते हैं। तो किडनी हमें टाइम ही नहीं देती है, ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इस वजह से आप लोग अपनी किडनी को बहुत सीरियस लें और अपने बच्चों का, और स्पेशली मैंने आज प्रोटीन पे वीडियो बनाना था लेकिन मुझे अपनी बेटी से पता चला कि उसकी फ्रेंड जौन सी है आनिया, उसके स्कूल में उसके साथ होती है, उसको ये मैं तीसरी मरतबा उसका सुना है कि उसको किडनी में पेन हुआ है। उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस इशू पे वीडियो बनाऊंगी। तो अब ये डेडिकेटेड टू आनिया कर रही हूँ और पता नहीं और कितनी आनिया हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, इस वीडियो की। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब किडनी के लिए जौन सा है आप लोगों ने, अब बच्चों में, अब ये किडनी छोटी एज में बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी तो किडनी ऑर्गन अल्लाह ताला ने बिल्कुल ठीक बनाए होते हैं। तो ये फिर ये 10 साल की 11 साल की बच्ची को किडनी का पेन क्यों हो रहा है? उसकी रीज़न ये है कि उस बच्ची का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसकी डाइट ठीक नहीं है। अब डाइट में उसने क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा होगा इशू, अब मैं उसका पूरा नहीं जानती हूँ, लेकिन ये आप वीडियो सुन के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से इसमें ये इशू ये वाले इसमें शामिल हैं। अब नूडल्स, ठीक है, डाइट, कार्ब्स सबसे बड़ी रीज़न बन रहे हैं बच्चों में। कार्ब्स में क्या आ जाता है? मैदा, ठीक है, और ये वीट भी आ जाता है, कार्ब्स में ही आता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्ब में, अगर हम होल वीट चक्की का आटा यूज़ करें तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं। तो अब ये नूडल जोन से होते हैं ये बिल्कुल मैदे के बने हुए होते हैं, और ये नूडल जोन से हैं वो डाइजेस्ट भी ठीक तरह से नहीं हो पाते हैं, और ये अंदर जाके हमारी नालियों के अंदर जाके चिपक जाते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो अंदर वेंस वगैरह होती है, मैदा, जो ये मैदा होता है ये अंदर जाके उसके साथ चिपक जाता है। और आप लोग देखते हैं कि पेन स्टार्ट हुआ है, फिर थोड़े दिनों के बाद, एक आधे दिन के बाद वो ठीक हो गया पेन। उसकी रीज़न ये होती है कि वो मैदा जाके चिपक जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वो जब फिर पानी यूज़ करती रहते हैं या फिर इस तरह से अपनी और खाना वगैरह खाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उससे जो चिपका होता है वो उतर जाता है, और फिर वो इस वजह से पेन भी उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ये मैदा, और वो उसकी वजह से उसके अंदर वो गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो रहा होता है, और ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना वो किडनी को कर रही होती हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाता है पानी का इंटेक, ठीक है ना, वाटर इंटेक भी वो बच्चे ठीक तरह से नहीं ले रहे होते हैं। उनको अपने बच्चों के वाटर इंटेक को भी देखना होगा कि क्या वो प्रॉपर पानी ले रहे हैं, क्या हम जो स्कूल में उसे पानी भेज रहे हैं वो यूज़ भी कर रहा है या कि वो शेयरिंग में ही ख़त्म कर रहा है। तो ये भी अपने वाटर इंटेक का भी बच्चों का वो ख्याल रखें और इनके कार्ब्स कम करें बच्चों के, ठीक है। अब कार्ब्स की वजह से उनकी इंसुलिन भी जो डिस्टर्ब होती है वो तो एक अलग से इशू आ जाता है। जो ये किडनी का जो इशू हो रहा होता है, क्योंकि जब किडनी में 180 लीटर फ्लूइड डेली का पास करना होता है, जब वो क्लीन नहीं होगा, उसमें गंदे पार्टिकल्स शामिल होंगे तो वो प्रॉपर से अपना काम नहीं कर पाएगी। और जो किडनी की बाहर की जो झिल्ली होती है, जो पहले आहिस्ता आहिस्ता उसकी झिल्ली ख़राब होना स्टार्ट होती है, और जब वो उसकी वो जो ये गंदे पार्टिकल्स हैं उसमें किडनी में ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसकी झिल्ली को ख़राब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी
आउटर लेयर से फिर वो इनर लेयर की तरफ बात आ जाती है, तो वो फिर ज़्यादा इशू बन जाता है, फिर बात मेडिसिन पे आ जाती है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने, जब आपको थोड़ा सा ही इस तरह से इशूज़ पता चले तो आप लोग फ़ौरन से अपनी डाइट को, जो सा जिनको नहीं भी इशू है वो भी अपने बच्चों की डाइट को, और जो बड़े हैं वो भी अपनी डाइट में कार्ब्स को कम से कम लेके आएँ। कार्ब्स लेने भी हैं, जैसे व्हीट यूज़ करना, मैं होल व्हीट की बात कर रही हूँ। अब नूडल्स के लिए अब वो ले रहे हैं वो मैदे के बने हुए जो बाज़ार के नूडल्स होते हैं, ठीक है, बच्चों ने नूडल्स खाने हैं, उनको आप घर में बना के दें नूडल्स। होल व्हीट आटा लें आप चक्की का, कभी जौ का ले लिया, कभी गंदम का आटा ले लिया, उनके जो से हैं वो घर में आप नूडल्स बना के दें। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो से हैं बच्चों के लंच जो है 5 डे लंच मैं पे वीडियो बनाऊंगी, और वो लंचेस भी मैं आप लोगों को हेल्दी लंचेस का मैं वो वीडियो कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दूंगी कि आप ये आइडियाज़ दूंगी कि ये वाले लंच आप अपने बच्चों के उसमें लंच में ऐड कर सकते हैं, ये वाली फूड आप ऐड कर सकते हैं अपने बच्चों के लंच में। अब ये वाटर इनटेक को आप लोगों ने अपने बच्चों के देखना है। दूसरे नंबर पे आपने कार्ब्स को कम करना है, और आपने अब नूडल्स बनाने हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि वो नूडल आप लोग होल व्हीट के साथ बनाएंगी, और उसमें आपने ज़्यादा वेजिटेबल डालनी है, थोड़ा चिकन भी डाल दें, और उसको स्पाइसी सा करके अच्छा सा मज़ेदार करके बनाएंगे तो वो होल व्हीट में भी अच्छे ही उनका टेस्ट लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है आपने अब तीसरे नंबर पे विटामिन आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है। जब हो सकता है आप अपने बच्चे को कैल्शियम तो दे रहे हो, दूध के थ्रू दे रहे हो या किसी और फॉर्म में आप कैल्शियम उनका वो पूरा कर रहे हो। अब कैल्शियम तभी वो बॉडी में यूज़ होएगा, दांतों तक या हड्डियों तक जा पाएगा जब विटामिन डी उनका लेवल पूरा होएगा। तो हो सकता है कि आपके बच्चे का विटामिन डी लेवल पूरा नहीं है, और इस वजह से जो किडनी में जाके वो स्टोन बनना स्टार्ट हो रहे हैं, या स्टोन की तरफ आपके बच्चे की किडनी जा रही है, कैल्शियम स्टोन्स की तरफ जा रही है, तो वो विटामिन डी कम होने की वजह से। और बच्चा अब 10-11 साल का बच्चा है, उसे विटामिन डी एक अच्छी अमाउंट में चाहिए होता है। तो इस वजह से आप लोग अपने बच्चों के विटामिन डी का भी ख्याल रखें, ठीक है। वाटर इनटेक और खाना, उसको ये तीसरे नंबर पे विटामिन डी मैंने आप लोगों को बता दिया कि विटामिन डी का भी आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, और वो उसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं विटामिन डी पे वीडियो की है, आप लोग प्लीज़ मेरा विटामिन डी वाला वीडियो जाके देखें और अपने बच्चों का विटामिन डी ठीक करें, उससे इनका किडनी का ये इशू सॉल्व हो जाएगा। मे बी अब ये 3 रीज़न्स बता रही हूँ ना कि ये रीज़न हो सकती हैं कि कार्ब्स का भी ज़्यादा यूज़ होना, और तीसरे नंबर पर ये जो है विटामिन डी का कम होना, क्योंकि वो फिर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है किडनी में जाके। तो तीसरे नंबर पे ये आ गया। और चौथे नंबर पे जो मीठे मशरूबात, टैंग वगैरह, ये जो इस तरह के मीठे जो से कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो कम करें अपने बच्चों के। शुगर भी जो सी है ये जाके क्रिस्टल्स अंदर जाके वो बनाती है, बोन्स में जाके स्टोर हो जाती है शुगर, तो ये भी इसकी रीज़न बनती है। तो वो नेचुरल, उसकी बजाय आप लोग नेचुरल ड्रिंक्स बच्चों के बनाएं, स्मूदीज़ बनाएं, उसकी तरफ बच्चों को नेचुरल की तरफ लेके आएँ। और ये चौथे नंबर पे शुगर का भी डिस्कस हो गया। और अब 5वें नंबर पे बच्चों की को खाना खाते हुए उसकी डाइजेशन प्रॉपर होना, उसके लिए उनको बच्चों को प्रॉपर बताएं कि खाना खाते हुए आराम से चबा के अच्छी तरह से खाना खाएं, ताकि हमारे स्टमक को कम काम करना पड़े। जब खाना हमारा अच्छी तरह से हम लोग चबा के खाएंगे, इस पर मैं डाइजेशन पे भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट वीडियो करूँगी। अब जब अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो हमारे स्टमक में जाएगा खाना, तो उसको भी कम काम करना पड़ेगा स्टमक को। और फिर वो अगर स्टमक डाइजेस्ट पूरी तरह से खाना नहीं होगा तो वो पार्टिकल्स वैसे ही वो फ्लूइड में चले जाएंगे, और तब भी किडनी को फिर जाके किडनी को काम करना पड़ेगा, किडनी पे जाके बाहर डालेंगे और उसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपने अपने बच्चों को की डाइजेशन पे, और डाइजेशन के लिए एक तो पहले ही खाना चबा के खाएं बच्चे। और छठे नंबर पे आ जाता है कि उनका एनवायरनमेंट, स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक करना है, यानी कि उनको पानी का यूज़ जो है बच्चों को ये आदत डालें आप कि पानी जो है वो आप लोगों ने खाना खाने से पहले पीना है, ना दरमियान में पीना है ना फ़ौरन बाद में पीना है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। तो हो सकता है कि बच्चे वो पानी जो है इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं खाना खाते हुए, या खाना खाने के फ़ौरन बाद पी रहे हैं, उससे उनका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उसमें भी पार्टिकल जो हैं वो वैसे ही किडनी को जाके ज़्यादा काम करवाना पड़ रहा है, वो करवा रहे हैं वो पार्टिकल्स। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का अगर केयर करेंगे तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उनकी केयर करें, उनको नॉलेज दें, उनको अवेयरनेस दें। तो इस वजह से ये मैंने आज वीडियो स्पेशल बच्चों का मैं नाम ये बड़ों के साथ भी ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। बड़े भी जो से हैं जंक फूड और ये सारा कुछ खा रहे होते हैं, ये बड़ों के लिए भी है वीडियो, वो भी ये सारी चीज़ों को, जिनको किडनी की पेन होती है वो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करें। और आजकल खरबूजा है, खरबूजे का यूज़ ज़्यादा करवाएं कि अगर अंदर कोई स्टोन वगैरह या कुछ इस तरह के पार्टिकल जमा हो रहे हैं तो वो खरबूजा जो है वो उनको अंदर से गंद को साफ़ करता है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।